जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी प्यारी किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर ऐलान फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैंने इस कुरान को क्या किया, रमज़ान के अंदर नाजिल फरमाया। ये बहुत बड़ी अटैचमेंट है इसके साथ, बहुत बड़ा लगाव है रमज़ान के साथ कुरान मजीद का। मेरे अजीज़ साथियों, इस रमज़ान के अंदर हमें कुरान बढ़ चढ़ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कुरान आसमान से जितने भी किताबें नाजिल हुई हैं, सारी किताबें वो इस रमज़ान के अंदर नाजिल हुई हैं। और ये वाहिद किताब ऐसी है जो बाकी किताबों से फजीलत ज़्यादा है, तरजीह हासिल है इस किताब को। इस किताब का पढ़ने का अजर है, बाकी किताबों का अजर नहीं है। अगर एक बंदा इस कुरान को पढ़ता है, एक हर्फ के बदले 10 नेकियां हैं। कोई ऐसी किताब दुनिया में दिखा दें जिसका पढ़ने का अजर हो? कोई भी ऐसी किताब नहीं मिलेगी आप लोगों को कि जिसका पढ़ने का सवाब और अजर मिलता हो। आका करीम ने फरमाया इस कुरान के मुताल्लिक कि जो बंदा इस कुरान को सीखता है, सिखाता है, दुनिया जहान में जितने भी लोग हैं, हम सोचते हैं MA PA फला फला तबका देखते हैं, जो उससे भी बेहतर बंदा वो है जो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान की तालीम सीखता है और कुरान का सिखाता है, वो दुनिया जहान में सारे लोगों से बेहतरीन है, मुअज़्ज़ज़ है, मुकर्रब है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अच्छा बंदा वही है, बेहतरीन बंदा इंसान वही है जो कुरान के साथ दिल लगाता है, जुड़ता है। मेरे अजीज़ साथियों, चंद एक तरीके हैं, चंद एक फ़वायद मैं तरीके बताना चाहूँगा आप साथियों को कि कुरान रमज़ान के अंदर हम कैसे पढ़ा करें, कुरान के साथ कैसे दिल लगाएं। कुरान से दिल लगाने के चंद एक तरीके मैं आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे पहला तरीका ये है, कुरान मजीद रोज़ाना पढ़ें। और उसके पहला तरीका, कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगर एक दिन में मैंने सफ़ा पढ़ा है, रुकू पढ़ा है, दूसरे दिन मैंने उससे बढ़ना है, इजाफा करना है, कुरान मजीद में इजाफा करना है। तरीके क्या हैं कुरान मजीद को पढ़ने के, वो आपके सामने बयान हो रहे हैं। मेरे भाइयों, इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगियों में इनकलाब लाने वाली चीज़ें हैं। ये कुरान जिसका पढ़ने का अजर सवाब बहुत ज़्यादा है, और बड़ी चीज़ ये है कि रमज़ान के अंदर सवाब ज़्यादा है। अभी मैंने आपके सामने बताया ना, कोई भी आप काम करेंगे उसको 70 से 700 जितना बहुत ज़्यादा सवाब है। मेरे भाइयों, जो बंदा कुरान की एक तरतीब बना लेता है, मुरत्तब अंदाज बना लेता है, सबसे पहले आता है एक दिन में एक रुकू पढ़ा है तो कल उससे बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, दूसरे दिन भूलने जाना चाहिए। कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कुरान के साथ वक़्त जोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आती है वो ये है, तर्जुमा तफसीर पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज़, तर्जुमा तफसीर बेहद ज़रूरी चीज़ है। तर्जुमा और तफसीर से हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आता है, हमारी ज़िंदगी के उसलूब बनते हैं, हमारी ज़िंदगी के तौर तरीके सीखते हैं हम तर्जुमा तफसीर से। हम तो सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, जब कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, मफहूम पढ़ेंगे, सियाक़ व असबाक़ पढ़ेंगे, आगे पीछे पढ़ेंगे, आप देखेंगे ये शान नज़ूल क्या है, ये कैसे नाजिल हुआ, हमें तब पता लगेगा ज़िंदगी के अंदर हमने क्या सीखना है, क्या करना है, ज़िंदगी में अपने कैसा अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। ये तौर तरीके कहाँ से सीखने हैं? कुरान के तर्जुमे और तफसीर से। ज़िंदगी का अक्सर मकसद ही अगर अपने मालूम करना है, दुनिया में आने का मकसद, तो आपने अपना कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दें। इंशाल्लाह इससे होगा क्या, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है, कुरान को हिफ्ज़ करना शुरू कर दें। कुछ भाई बैठे हैं जिन्होंने कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ा हुआ है, उनको चाहिए कि कुरान का नया हिस्सा शुरू कर दें। अगर 10 पारे पढ़े हुए हैं, उनको चाहिए कि अगले 10 पढ़ना शुरू कर दें। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो उन लोगों को एक काम ज़रूर करना चाहिए, वो ये काम है कि वो सूरतें, वो आयात, वो सिपारे याद करें जो कुरान मजीद हम नमाज़ों में पढ़ते हैं। आम तौर पे नमाज़ों में आखिरी 2-3 सिपारे पढ़े जाते हैं, उन भाइयों को 2 सिपारे ख़ास तौर पे याद करने चाहिए। नमाजें और दुआएं ज़रूरी, बेहद ज़रूरी हैं। अगर नेकियों में कबूलियत होनी है तो इसी वजह से होनी है। हमें नमाज तो आनी चाहिए, नमाज के साथ साथ जो कुरानी आयात हैं, कुरानी सूरतें हैं, हमें उनको भी पढ़ना चाहिए। इससे हमारी इंशाल्लाह रोज़े भी कबूल होंगे, नेकियां भी कबूल होंगी।
इसमें 3 सलूब आगे हैं, ये कुरान के साथ हैं। अब जब ये 3 काम हमने करने हैं तो इंशाअल्लाह हमारी नेकियां, हमारे रोज़े कबूल होंगे। ये है रमज़ान का कुरान के साथ ताल्लुक़। ये तरीके हैं, चंद एक तरीके हैं जो आका करीम अपनी इस रमज़ान के अंदर किया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त देते थे। ये बहुत बड़ी इबादत है। रमज़ान में सबसे बड़ी इबादत क्या है? कुरान। बहुत बड़ी इबादत कुरान है। और इसके बाद जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के अंदर किया करते थे उसमें सब्र और शुक्र भी था। सब्र और शुक्र, सब्र और शुक्र ये मोमिनीन के लिए, मोमिनों के लिए ये 2 अजीम बड़ी नेमतें हैं, बड़ी खसलतें हैं। ये मोमिन की ज़िंदगी में सुकून भी लाती हैं और कामयाबी भी लाती हैं। क्या चीज़ें? सब्र और शुक्र। जिस इंसान के अंदर सब्र हो गया, जिस बंदे के अंदर शुक्र आ गया, उसकी ज़िंदगी कामयाब और कामरान है। जिसके अंदर शुक्र नहीं है, जिसके अंदर सब्र नहीं है, उसकी ज़िंदगी खसारे वाली नाकाम मुराद ज़िंदगी है। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, सब्र के मुताल्लिक फरमाया, एक नहीं कई मुकामात पे फरमा दिया, इन्नल्लाहा मस्साबिरीन इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब वबश्शिरिस साबिरीन। कई एक मुकामात पे फरमाया, जो बंदा सब्र करता है, सब्र करने वालों की मदद करता हूँ मैं। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाहा मस्साबिरीन। जो इंसान, जो मुसलमान, जो मोमिन सब्र करेगा, मुश्किल आई, तंगी आई, मुसीबत आई, आफत आई, घर में कोई भी प्रॉब्लम आई, तो उस वक्त उस बंदे ने क्या किया? सब्र किया, सब्र के साथ ज़िंदगी बसर की, तो होगा ये। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। उस इंसान को, उस बंदे को जिसने अपनी ज़िंदगी में सब्र किया था, उस बंदे की जब फौत होगा उसको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दे दूँगा। बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल मिल जाएगा। किसको मिलेगा? जिसको तकलीफ़ पहुँची, मुसीबत पहुँची, आफत पहुँची, उस बंदे का अजर ये है, उसने अगर उस ज़रब पे, उस तकलीफ़ पे सब्र किया तो उस बंदे को क्या मिलेगा? बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला मिलेगा जन्नत का। और तीसरे मुकाम पे फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन। मेरे भाइयों, खुशखबरी है, खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो दुनिया में रह करके सब्र किया करते थे। उन लोगों के लिए सब्र, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। आज हम भी अपने आप को देखें, यार हमारे घरों में तकलीफ़ें आती हैं, तकलीफ़ आ जाती है, तो अगर हम इस रूटीन से अगर अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, या अल्लाह तूने ये मुश्किल दी है, तू ही आसानियाँ करेगा, तू ही ये परेशानी दी है, तू ही इस परेशानी से निकालेगा, अगर हमारा यकीन ये बन जाए तो इंशाअल्लाह हमारे लिए ये जो अजर और सवाब है, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत के दाखिले मिल रहे हैं, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की मदद मिल रही है, और इसी तरह खुशखबरियाँ मिल रही हैं। ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए हैं जो परेशानियों में सब्र करते थे। दूसरी चीज़ क्या थी? शुक्र। आज जितनी भी परेशानियाँ, मुसीबतें बढ़ रही हैं, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, उनकी बेन बुनियाद यही है, नाशुक्री। नाशुक्री करने से हमारे माल में भी कमी आती है, और इससे होता ये है, जो अल्लाह ने दिया होता है वो भी, उसमें भी कमी आ जाती है नाशुक्री करने से। अगर हम शुक्र करेंगे तो होगा ये, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर आप शुक्र करना शुरू कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं क्या करूँगा? मैं मज़ीद अता करूँगा, मैं आपको बेहतर से बेहतरीन अता करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अता करूँगा। लेकिन आपने करना है, शुक्र अदा करना है। अजीज़ साथियों, ये चंद एक असलूब हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आका करीम, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन रमज़ान के अंदर किया करते थे, वो तौर तरीके बता रहा हूँ, वो बुनियादी मैं बता रहा हूँ चीज़ें। और इसके बाद 5वें नंबर पे है तौबा और मग़फ़िरत। 5वें नंबर पे क्या है? तौबा और मग़फ़िरत। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी नेकी, कोई भी अमल कबूल करवाना है तो उससे पहले आपको अपनी खामी पे क्या करना है? निदामत करनी है। मुझसे गलती हुई है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तौबा और मग़फ़िरत। इसमें हमने बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर मैंने नेकियां
अगर मैंने अपने नमाजें, मैंने अपनी इबादत कबूल करवानी है, रोज़े कबूल करवाने हैं, तो हमने सबसे बुनियादी काम क्या करना है? अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में आवाज़ें लगाते हैं, है कोई मुझसे तौबा, कोई है कोई तौबा करने वाला, मैं उसको तो कबूल करूं, मैं उसको माफ़ करूं? कोई है ऐसा इंसान जो अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगना चाहे, बख्शिश मांगना चाहे, मैं उसको माफ़ करूं? कोई है कुछ मांगने वाला? अल्लाह तबारक व तआला तो आवाज़ें लगाते हैं। कोई है ऐसा इंसान जिसको कोई चीज़ ज़रूरत है, जिसकी कोई परेशानी है, मैं अता करूं? अजीज साथियों, तौबा बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंसान से ऊंच नीच हो जाती है, गलती हो जाती है, कमी बेशी हो जाती है, बोल चाल में, उठने बैठने में, किसी जगह पे भी अगर किसी इंसान में गलती हो जाती है, उस पर डटना नहीं चाहिए, उसको अपनी गलती का एतराफ़ करके अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। होता ये है, जो इंसान गलती का एतराफ़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुरान मजीद में फरमाते हैं, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा। 2-3 आयतें फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो इंसान अपने गुनाहों पे नादिम हो जाता है, अपनी गुनाहों पे तौबा कर लेता है, मग़फ़िरत कर लेता है, उस बंदे का होता ये है, उसकी ज़िंदगी के जितने भी गुनाह होते हैं, सारे के सारे नेकियों में बदल जाते हैं। ये छोटी चीज़ है। सिर्फ आपने करना ये है, अपनी खामियों को, अपने गुनाहों को याद करना है, सामने ले आना है और उससे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अगर है हकूकुल्लाह, गलतियों की 2 शक्लें होती हैं, 2 तरीके होते हैं। एक है हकूकुल्लाह, दूसरा है हकूकुल इबाद। अगर है हकूकुल्लाह तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी, या अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई थी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर हकूकुल इबाद है तो बंदे के, बंदों पे जो हक है ना, वो बंदों के जा पे अपने साथी को मिले, मेरे भाइयों मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ़ कर दें, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नादिम हूँ, मुझे माफ़ कर दें। होगा ये, अगर ये काम आप करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी सारी नेकियां इंशाल्लाह कबूल होंगी, सारी की सारी नेकियां कबूल होंगी। अगर हमने इनमें सुस्ती की, नेकियां नहीं की, नेकियां करते रहे, इबादतें करते रहे, साथ में लोगों का दिल आज़ारी करते रहे, मिस यूज़ इस्तेमाल करते रहे, गाली गलौज करते रहे, लोगों को बुरा भला कहते रहे, लोगों के साथ जुल्म करते रहे, तो इससे हमारी नेकियां ख़त्म हो सकती हैं, नेकियां बढ़ नहीं सकती। मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं आपके सामने चंद एक लोगों की जो हदीस में आती हैं वो बताता हूँ, कि जो बंदे नेकियां भी करते हैं लेकिन अमाल उनको नहीं मिलता, कबूल नहीं होते, बल्कि उसकी नेकियां कानों से ऊपर नहीं जाती। सबसे पहली चीज़ जो हदीस में मिलती है वो है जो मुस्तकिल मिजाजी से शराब पीता हो, जो हमेशा शराब में टुन रहता हो, शराब पीता रहता हो, उस बंदे की कोई नेकी, कोई इबादत कबूल नहीं होती, ख्वाब रमज़ान के रोज़े ही क्यों ना। हम इस चीज़ में देखें, अगर हम नेकियां करने के लिए आ गए हैं, नेकियां करते हैं, लेकिन अपने साथ साथ अपने दिमाग को दुराएं कि यार ऐसी चीज़ तो कोई नहीं है, ऐसा काम तो कुछ भी नहीं किया मैंने, किसी का दिल दुखाया हो, या ऐसा कुछ काम करता रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी नेकियां कबूल ना होती हों। आज सुन ले मेरे भाइयों, चंद एक 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्या होती हैं, नेकियां कबूल नहीं होती। वो 4 लोग कौन हैं? 4 किस्म के लोग, सुन लें। पहला कौन? हमेशा मुस्तकिल मिजाजी से शराब पीने वाला। शराब एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, शराब सारे तमाम गुनाहों की जड़ है, ऐसे समझ ले कि माँ है। जब बंदा ये शराब पी लेता है, उसको पता नहीं होता मैंने करना क्या है। ये सबसे बुनियादी चीज़, सबसे बड़ी जो चीज़ है, मुस्तकिल मिजाजी से शराब पीने वाला, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती, ये हदीस में आता है। दूसरे नंबर पे वो इंसान है जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाता है, उनके साथ बदसलूकी करता है, उनको तकलीफ़ें देता है, उनकी खिदमत नहीं करता, उनकी नाफरमानियाँ करता है, ऐसा इंसान की भी इबादत कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, अगर किसी का ऐसा तर्ज़ अमल है, घर में जाके अपने माँ बाप के साथ अपने आप को ठीक कर लें। क्यों? ये रमज़ान आ रहा है, मेरी और भूख प्यास, मेरी आपकी जितनी भी नेकियां हैं सारियां ख़त्म ना हो जाएं, इससे पहले कि अपने आप को चेंज कर लें, अपने आप को सही कर लें। ये 2 चीज़ें हो गई। पहली क्या? शराब पीने वाला। दूसरा, वालिदैन का नाफरमान, बदसलूकी करने वाला। तीसरा, वो इंसान जो सिला रहमी को ख़त्म करता है, रिश्तेदारों को, आपस में रिश्तेदार हैं, माँ बाप की तरफ से, माँ की तरफ से या बाप की तरफ से रिश्तेदारी बनती है,
अगर छोटी मोटी बातों पे वो रिश्तेदारों को ख़त्म कर देता है, भाई मुझे जब तूने कहीं जगह पे बुलाया नहीं, मुझे फ़लाँ दावत दी नहीं, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं करता, मैं फ़लाँ फ़लाँ, जो रिश्तेदारों को ख़त्म करता है, ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? इस सुन के आपने आप को सही करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, कमी पेशी जितनियाँ भी हैं अपनी दूर कर लेनी चाहिए। उस बंदे को क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। किसी कभी भी रिसिला रामी को नहीं तोड़ना, कभी अपने मिजाज में बना लें, अपने जहन नशीन कर लें। कभी भी हमने किसी का दिल नहीं आज़ारी करना, किसी को ये नहीं कहना कि भाई मैं आपसे थक गया हूँ, ख़त्म, तेरी मेरी कोई बनती नहीं है तो बातचीत ख़त्म। नहीं, इससे हमारा ही नुकसान है, हमारी जो दीगर इबादत होती है, नेकियां होती हैं, वो ख़त्म होती हैं। चौथा जो चीज़ है, इन चीज़ों में बहुत कम बंदे होते हैं जो ज़्यादातर ये जो अमल मैं बताने जा रहा हूँ इस पर ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। वो ये काम है, वो सबसे बड़ा काम ये है, हर बंदे के मुताल्लिक़ गीबत, बुग़्ज़, कीना, हसद, ये जो इस तरह की मूज़ी चीज़ें हैं ना हमारे दिल में हमेशा आती रहती हैं। फ़लाँ के बंदे के, फ़लाँ इंसान के मुताल्लिक़ हमारी आ जाती है, गीबत कर रहे हैं बैठे बैठे किसी की, तो ये चीज़ भी अमाल में क्या करती है? हमारे अमालों को ज़ाय करती है। ये 4 चीज़ें थी जिनसे हमने इंशाल्लाह हम सब ने बचना है। इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह इन चीज़ों से हमने बास रहना है। तौबा और क्या करना है? तौबा और मग़फ़िरत, अल्लाह से बख्शिश करनी है। ये 2 बहुत बड़े अमल हैं, 2 बहुत बड़े काम हैं, 2 बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इबादत को कबूल करने वाली हैं। वो कौन सी हैं? मग़फ़िरत, अल्लाह से तौबा मांगनी है। यहाँ बैठे हैं, अल्लाह से रुजू करना है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। यहाँ बैठ के तहैया करके जाएं, अपने जहन को साफ़ करके जाएं कि या अल्लाह इंशाल्लाह हमने आज के बाद कभी भी किसी का दिल आज़ारी नहीं करनी। ये था 5वां अमल। छठा अमल है ज़कात और सदक़ात अदा करना। छठा अमल क्या है? आक़ा करीम जब रमज़ान शुरू होता तो आप जहाँ से भी पैसा आता हर तरफ खर्च कर देते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, नेकियों में बढ़ चढ़ जाते थे। सहाबाए कराम भी ऐसे करते थे। हमें भी इस अमल पे पैरा होना है, हमने भी इस अमल को करना है। इन जहाँ भी मुस्तहिक देखें, कोई गरीब देखें, कोई भी गरीब मददगार है उसको दे दें, उसको कुछ 4 पैसे दे दें, कोई चीज़ देनी पड़ी दे दें, आप गरीबों के काम आएँ। ये बहुत बड़ा अमल है। सदका ऐसी चीज़ है जो बलाओं को, मुसीबतों को, आफतों को दूर करता है, ख़त्म करता है। मेरे भाइयों, टाइम नहीं है, सदक़े के ऊपर बहुत बड़ा मवाद है। सदका क्या कुछ नहीं करता। सदका किया करें, ज़कात दिया करें। अक्सर लोग ऐसे होते हैं ज़कात पे फोकस नहीं करते, कितना कुछ होने के बावजूद, मालो मता होने के बावजूद, लेकिन सदका ज़कात नहीं देते। ज़कात ना देना ये ऐसे समझ लें कि कल क़यामत का दिन होगा, यही ज़कात आपके ऊपर वबाल बन जानी है, यही मुश्किल खड़ा करने वाली है, यही आपको परेशान करने वाली है। ज़कात अदा किया करें। ये पैसों की मालूम जो कहते हैं मैल होती है, ऐसे समझ लें मैल ही है, ये किसी गरीबों को काम आ जाया करें। ज़कात ज़रूर अदा किया करें। ज़कात से आपका पैसा जो होता है सारा साफ़ रहता है, हलाल रहता है। जैसे जितने भी पैसे होते हैं आपके पास वो सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं। ज़कात ज़रूरी चीज़ है। और इसमें नबी सल्लम जो काम करते थे वो बताया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो रमज़ान के अंदर हमें बचना चाहिए, आखिरी और बड़ी चीज़ ये है, जो बंदा रमज़ान में रोज़े नहीं रखता उसके मुताल्लिक़ आक़ा करीम की हदीस क्या आती है? आपने क्या फ़रमाया? आपने फ़रमाया ये कि अगर कोई बंदा, कोई इंसान, कोई शख्स जानबूझ करके क्या करता है? रोज़ा नहीं रखता, रोज़ा छोड़ देता है, उसकी क्या नुकसान होते हैं? अगर वो इंसान, वो शख्स सारी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी जितने भी साल, 60 साल है, 50 साल है, जितनी साल भी ज़िंदगी गुजार ले, रोज़ाना की बेस पे अगर रोज़ा रखना शुरू कर दे, उस रोज़े की बराबरी को नहीं पहुँच जाता जो रोज़ा आपने रमज़ान के अंदर छोड़ा था, उसकी फजीलत को बराबर नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, आक़ा करीम ने दूसरी रिवायत फरमाई कि जो बंदा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे जब भी आप कभी वाज़ करते, सहाबाए कराम को फरमाने लग, कोई भी तरीका समझाते, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमाते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जा रहे हैं तो पहली सीढ़ी पे चढ़े आमीन, दूसरी पे चढ़े आमीन, तीसरी पे चढ़े आमीन। तो सहाबाए कराम देखने लगे, कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से कबल ऐसा अमल हमने कभी नहीं देखा, आज जो हमने किया है, पहली सीढ़ी पे चढ़े हैं आमीन, दूसरी पे चढ़े आमीन, तीसरी पे भी चढ़े हैं, यही कहा है आमीन 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 आमीन। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे, आकर के क्या कहते हैं, जो बंदा, जो इंसान दुनिया में ज़ईफ़ वालिदैन को पाता है, माँ बाप को पाता है और उनकी खिदमत नहीं करता, तो उनके मुताल्लिक़ जिब्रील अमीन ने कहा वो तबाह व बर्बाद हो जाए, नाकाम हो जाए, ख़त्म हो जाए, मिट जाए, उस बंदे का दुनिया में कोई लेन देन नहीं है।
उस बंदे के मुताल्लिक क्या कहा? बद्दुआ दी। जिब्रील अमीन ने क्या दी? बद्दुआ। कि आमीन कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा वो नाकाम हो जाए, नामुराद हो जाए वो शख्स जो आपका नाम सुनता है लेकिन दरूद नहीं पढ़ता। आमीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर भी पढ़ा आमीन। तीसरे नंबर पर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरी सीढ़ी पर स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे चढ़े, तीसरी सीढ़ी पे जब चढ़े तो उस वक्त आया आमीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन कहा। जिब्रील अमीन आए थे, आ करके कहते हैं कि जो वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए जो अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान को तो पाता है लेकिन रमज़ान के अंदर अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी माफ़ी नहीं मांग सकता, अपने आप को गुनाहों से पाक नहीं कर लेता, आप जन्नत का मुस्तहिक नहीं मान जाता, वो भी शख्स तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह तबारक बता ये सुन लें, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अब देखो दुआ देने वाला कौन और आमीन कहने वाला कौन? जिब्रील अमीन। और आमीन कहने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन है? तमाम फरिश्तों से अफजल फजीलत वाले। और जो रसूल हैं आमीन कहने वाले वो भी तमाम रसूलों से, अम्बिया से अफजल व बेहतर हैं। और मेरे भाइयों, ऐसी कोई भी आप ये तीन चीज़ें सुन लें और इस पे हमेशा के लिए अपनी नज़रों को अपने गौर किया करें। सुने तो फौरी आपने तवज्जो देनी है इन चीज़ों पे। पहला चीज़, अपने वालिदैन के साथ कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे ये वाली का आमीन हमारे ऊपर लागू हो जाए। दूसरा जो अमल तो मैंने बताया था, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुने तो दुरूद पढ़ना चाहिए। तीसरे नंबर पर क्या फरमाया? रमज़ान तो पाया, रमज़ान आया लेकिन हमने अपनी बख्शिश नहीं की, इससे भी हमारा क्या होता है? हमारे लिए तबाह बर्बादी होती है। तीसरी वाइद, ये दो वाइदें हो चुकी हैं। तीसरी वाइद, आका करीम ऐसे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं सो रहा हूँ, दो शख्स आते हैं मुझे उठा करके एक पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं। जब मैं पहाड़ पे जाता हूँ तो वहाँ पे देखता ये हूँ कि उल्टे बल लटके हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टे बल, मुंह के बल लटके हुए हैं। तो अब मैंने पूछा, दरियाफ्त किया कि ऐसे कौन शख्स हैं, ये कौन से बदबख्त इंसान हैं जो उल्टे मुंह के बल लटके हुए हैं? तो जिब्रील अमीन वो फरिश्ते बताने लगे, ये वो इंसान हैं जो रमज़ान के अंदर रोज़ा नहीं रखते थे, खाना खाते रहते थे, कोई एहतराम नहीं करते थे। सामने रोज़ेदार बैठा है, सामने फ़लाँ बैठा है, मैं सबके सामने अपना खाना पीना नहीं छोड़ते थे। वो इंसान हैं जो अपनी नेकियां कबूल नहीं करवा, अपनी नेकियां नहीं करते थे, गुनाह करते रहते थे। ये उन लोगों का हो रहा है, उनकी बाँछों से खींचे गुद्दी तक उसकी सारा कुछ चीर दिया जाता है। तो आपने फरमाया ऐसे भी हमें काम से बचना चाहिए। आखिर में मैं आपसे चंद एक चीज़ें बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं जो माह रमज़ान के छोटे मोटे मसाइल हैं वो सुन लें। रमज़ान आज 29 शुबान है, कल या परसों शायद हो सकता है चाँद नज़र आ जाए। चाँद की दुआ पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आका करीम से चाँद की दुआ पढ़ना साबित है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस सलामत वल इस्लाम, ये दुआ पढ़नी चाहिए। और इसी तरह जब सहरी और इफ्तारी करनी है, आका करीम ने फरमाया कि वो इंसान, वो लोग, मेरी उम्मत उस वक़्त तक खैर पर रहेगी जब तक सहरी में ताख़ीर करेगी और इफ्तारी में जल्दी करेगी। इससे मुराद ये है कि अज़ान तक आपने खाना पीना है, आपने ये देखना है। तीसरा अमल, जो तीसरी चीज़ है, वो इफ्तारी के वक्त जो दुआ है वो हमें पढ़नी चाहिए। वो दुआ ये है, ज़हब ज़मा व बितल्लतिल उरूक़ व सबतिल अज्र। ये दुआएं हैं। मेरे भाइयों, आपसे एक छोटे से सवाल हैं, छोटी सी बातें हैं, इंशाअल्लाह ये हम सब इस चीज़ के ज़िम्मेवार हैं। आम दिनों में किसी इंसान को अगर हम लोग या कोई बच्चा, कोई इंसान कहता है अपने साथी को, दोस्त को या साथ में रहने वाले बंदे को, दोस्त तो वही होता है ना, अच्छा इंसान तो वही होता है, अपने साथी को सही करता रहता है, बार बार नेकी की तरफ राग़िब करता है, बार बार उसको अच्छे अमाल की तरफ बुलाता है। दोस्त तो असल वही होता है। अगर किसी इंसान को हम कहते हैं ना भाई आज नमाज के लिए, कुरान के लिए, अच्छी इबादत के लिए हम बुलाते हैं ना, वो बंदा कहता है यार वक्त नहीं मिलता, तब्दीली, ये मेरी रूटीन ही ऐसी बनी हुई है, मेरे पास ऐसी रूटीन नहीं बनती अच्छी, मैं नमाज़ पढ़ सकूँ या कोई अच्छा अमाल कर सकूँ। तो मेरे भाइयों, ये रूटीन अभी आपके सामने, ये रोज़ों के अंदर देखें, रमज़ान के अंदर देखें कि हमारी रूटीन कैसे चेंज होती है। हर इंसान के वक्त चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता तो 11 माह में नहीं हो सकता। सबका रूटीन चेंज होती है, मदारस में भी होती है, स्कूल कॉलेज में भी होती है, आम लोगों के में भी सबकी ज़िंदगी लाइफ चेंज होती है, तरतीब मुरतब होती है, तरतीब हट के होती है, लेकिन नहीं होती 11 माह में नहीं होती। अगर ये नमाजें अगर रमज़ान में पढ़ सकते हैं तो हम पहले बाद में क्यों नहीं पढ़ते, या पहले क्यों नहीं पढ़ते? 11 माह में हम नमाजें नहीं पढ़ते। अगर इससे दूसरा सवाल ये है, अगर
रमज़ान का रोज़ा रखा है हमने, रमज़ान का रोज़ा रखा हुआ है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। ये सवाल हैं दो भाई, हमने अपने जहनों में जहन नशीन करने हैं। वो जो ये है कि अगर भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, सब कुछ होने के बावजूद, पानी भी है और खाने पीने की कोई और भी चीज़ें ज़रूर हैं मेरे पास, लेकिन हम उससे परहेज़ करते हैं। परहेज़ क्यों करते हैं? मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह मुझे देख रहा है। काफ़ी एक चीज़ें दिमाग में ले आते हैं, मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। अगर मैं और आप बाकी के 11 महीनों में अगर अपने अल्लाह को इतना करीब अभी जो समझ रहे हैं, बाकी महीनों में हम समझना शुरू कर दें, या अल्लाह मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये सूद का काम कर रहा हूँ, ये फ़लाँ गलत काम कर रहा हूँ, कि मुझे अल्लाह देख रहा है या नहीं देख रहा। जो रमज़ान में देख रहा था, बिल्कुल अभी भी देख रहा होगा अल्लाह ताला। तो हमें रमज़ान के अलावा भी अपनी दीगर इबादत को देखना चाहिए। दीगर जो काम अभी रमज़ान में छोड़ने हैं तो हमेशा के लिए छोड़ें। मेरे भाइयों, समझ आया सवाल? ये हमेशा के लिए अपने आप को चेंज करें, हमेशा के लिए हमारी मेरी और आपकी ये रूटीन बने। हम हमेशा के लिए मुत्तकी नमाजी, 5 वक्त के पक्के सच्चे नमाजी बने, और हमेशा के लिए जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जितनी भी गलत काम हैं, उनसे बचें और अच्छे अमाल जैसे हम रमज़ान में करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए हमें करने वाला बनाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलाम।